साइन कोस टेन अब जवान हो गया है, अब उसका शादी करवा देना चाहिए। पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, लाल बट्टा कक्का। ये सारा ट्रिक के अनुसार आप लोग को हम अभी त्रिकोणमिति का सभी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। आज के बाद आपको फॉर्मूला को रटना नहीं है, आपको समझना, आप समझ जाते हैं। अभी आप लोग को हम ट्रिक ऐसा ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं जो आप कभी त्रिकोणमिति नहीं भूलिएगा। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आते रहता है। आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट भी आया था जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम लोग से याद नहीं हो रहा है, कैसे इसको याद करें, किस तरह से याद करें। तो आप लोग के लिए हम लेके आ चुके हैं त्रिकोणमिति को फॉर्मूला को याद करने का तरीका, किस तरह से आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। आपको अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं, आप देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा या डिसलाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तभी वीडियो को लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक मार के जा सकते हैं। हाँ, एक बार नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी। मैं रमन सर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ त्रिकोणमिति फॉर्मूला, यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का क्लास लेके आ चुका हूँ। क्लास ये फर्स्ट है, आपको त्रिकोणमिति का पूरा क्लास दिया जाएगा जितना पार्ट में होगा। जैसे कि इससे पहले आपको हम 20 पार्ट में यानी 20 क्लास में आपको हम द्विघात समीकरण पूरा खत्म कर दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक दे देंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको सिखाए, वैसे ही आपको त्रिकोणमिति भी हम अपने देसी स्टाइल में आपको समझाने वाले। सबसे पहले समझिए त्रिकोणमिति कहते किसे है। तो त्रिकोणमिति हम उसे कहते हैं जिसमें फलनों के बारे में साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट का अध्ययन किया जाता है, विस्तार पूर्वक उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका खोज माना जाता है तो आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था, जो कि हमारे भारत का ही था, और इसका खोज मुख्यतः आर्यभट्ट ने ही किया था। चलिए ये सब चीज रहने देते हैं, हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति को तीन गो बेटा, कौन कौन, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। सबसे बड़का बेटा साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। आपको समझना है, आप समझ जाते हैं तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या गो बेटा था भाई, कितना, तीन बेटा। इस तीनों ने क्या किया, ये साइन थीटा जब जवान हो गया तो इसका शादी करवा दिया गया, किससे, कोसेक थीटा से। कोसेक थीटा से इसका शादी करा दिया गया। किसको, साइन थीटा को कोसेक थीटा से शादी करवा दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कोस थीटा भी जवान हो गया, इसका भी शादी करवा दिया, किससे, तो सेक थीटा से। सेक थीटा से इसका भी शादी हो गया। उसके बाद टेन थीटा बचा, इसका भी शादी हो गया, किससे, कोट थीटा से। कोट थीटा से। और इस तीनों में सबसे अधिक प्यार कौन करता था, तो ये टेन कोट। ये दोनों जहां जाएगा साथ में ही हमेशा जाता है, जल्दी ये दोनों बिछड़ेगा नहीं। लेकिन ये दोनों थोड़ा सा बिछड़ भी जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं बिछड़ेगा। ये काहे कह रहे हैं आप लोग, आगे जब आप लोग को हम फॉर्मूला और इसका ट्रिक हम बताने वाले हैं उसमें आप लोग देखिएगा। तो आप लोग को आप कैसे याद रखना है, साइन को किससे शादी हुआ था, कोसेक से, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। याद हो गया, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोस का शादी किससे हुआ था, सेक थीटा से हुआ था, तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का शादी किसके साथ हुआ था, कोट थीटा के साथ, तो टेन का उल्टा आपसे कभी पूछेगा तो कोट थीटा कहिएगा। इस पे आपको तीन फॉर्मूला याद करना है, तीन फॉर्मूला खुद ही बनेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग का कहां पे दिक्कत है, तो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। देखिए ये सब आपको अब रटना नहीं है, आपको हम कहें, आपको हम समझाएंगे। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो या कहीं पे क्लास जाने का जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, एल ए के, एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण, जो कि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है। ये इंग्लिश में हो गया, हम लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम पढ़े इसीलिए हिंदी में लिखे। तो एक ट्रिक होता है, ये जो ट्रिक फर्स्ट लिखे हैं इसमें एक ट्रिक होता है, एल ए एल, लाल बट्टा काका, एल ए एल के ए, लाल बट्टा काका, एल बट्टा के, ए बट्टा के, एल बट्टा ए। ये थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत होगा, पहला बता रहे हैं, फिर दूसरा भी देखिए आपको समझ है। लाल बट्टा काका, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ लाल बट्टा काका, लाल एल ए एल, लाल के ए काका, यानी कि ये जो हुआ लाल बट्टा काका, ये किसका हो गया, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का हो गया एल बट्टा के। आपको याद क्या रखना है, लाल बट्टा काका। साइन के लिए ये हो गया, ये हो गया, कोस के लिए इसका जो इससे जो छोटा भाई है उसके लिए कोस के लिए कोस थीटा बराबर हो गया, और ये उससे छोटा भाई टेन थीटा के लिए हो गया। अब देखिए हमको याद कैसे रखना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है,
एल बट्टा के। एल का मतलब क्या हुआ? लंब, यानी कि लंब। क्या हुआ? लंब। और के का मतलब क्या हुआ? कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हो गया। उसके बाद फिर देखिए कोस के लिए क्या लिखे? ए बट्टा के। ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार। देखिए अभी आपको पापा बीड़ी वाला भी आपको हम सिखा रहे हैं, इससे आसान था वो होगा। और के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण हो गया। वैसे ही tan थीटा के लिए क्या है? एल बट्टा ए। एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, और के का मतलब ए है ना, ए का मतलब आधार, लंब बट्टा आधार। तो आपको ये याद कैसे रखना है? लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखना है? लाल बट्टा कक्का। आपको लाल बट्टा कक्का याद रखना है। आपको लाल यानी कि पहला जो होगा वो साइन के लिए, दूसरा वाला कोस के लिए, तीसरा वाला tan के लिए। तो जैसे ही ये तीन गो बन गए तो ये तीनों को आपको याद नहीं करना। इसी तीनों का क्या करेंगे? उल्टा, यानी कि साइन का कनिया कौन है? कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा में उल्टा लिख देंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला के नीचे। कोसेक थीटा में क्या बन जाएगा भाई? कर्ण, कर्ण बट्टा लंब। आप लोग वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा, हम क्योंकि फुल एचडी में वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग फुल स्क्रीन करके मोबाइल को, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन करके आप लोग देखिएगा ताकि आपको साफ साफ चीज दिखाई दे। और वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा। सेक थीटा, सेक थीटा किसका कनिया भाई? कोस थीटा का कनिया कौन है? सेक थीटा। तो कोसेक का ना उल्टा होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, आधार। उसके बाद देखिए कोट थीटा। कोट किसका कनिया है? tan का। तो tan का ही उल्टा होगा, यानी कि क्या है? लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। ये देखिए हमको कौन चीज पे बन गया? लाल बट्टा कक्का। आपको याद रखना क्या? लाल बट्टा कक्का पे। अब यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए P का मतलब वैसे भी हम लोग जानते हैं लंब होता है, परपेंडिकुलर। B का मतलब आधार होता है, बेस। और H का मतलब कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस होता है। यह हम लोग को भी पता है, ये पहले से भी हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं। लेकिन अब इस पे हम ट्रिक बनाते हैं एक, क्या? पापा PB, पापा बीड़ी पीजिएगा, यानी पापा बीड़ी पियब। तो कहेगा हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बी से बेटा। हम लोग याद रखने के रखेंगे बी से बेटा। देखिए यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएं? पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, यानी पापा कह रहा है, यानी कि कहेंगे पापा बीड़ी पियेंगे। क्या कहेंगे? हाँ हाँ बेटा, यानी बी से बेटा रखें, पी से पापा, यानी पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये देखिए पी का मतलब यहाँ पे लंब होगा, बी का मतलब आधार होगा, और एच का मतलब कर्ण होगा। एच का मतलब क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखिए यहां से हम लोग इसको घेरते हैं। पहला बड़का भाई का क्या? बड़का भाई कौन है भाई? साइन थीटा। कौन है? साइन थीटा। दूसरा भाई कोस थीटा, ये कोस थीटा हो गया, और ये टेन थीटा, टेन थीटा। ये ट्रिक सेकंड है, ये फर्स्ट पे बना लाल बट्टा कक्का पे। सेकंड आप लोग को बता रहे हैं, पापा बीड़ी पीब, हाँ हाँ बेटा, यानी पापा बीड़ी पियब, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियब, हाँ हाँ बेटा। आप लोग 10 बार पढ़िए, पापा बीड़ी पियब, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियब, हाँ हाँ बेटा। यानी कि पी का मतलब क्या हुआ? लंब, और बी का एच का मतलब क्या हुआ? कर्ण। यहाँ पे लिखे है ना एच का मतलब कर्ण, यानी कि देखिए लंब बट्टा कर्ण बन गया, यानी कि याद हमको हो गया साइन थीटा का, यानी पापा बीड़ी पियब, हाँ हाँ बेटा, यानी पी बट्टा एच। यानी कि इसको हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे शॉर्ट कोट में इसको लिखते हैं पी बट्टा एच, या हिंदी में लिखेंगे तो पी का मतलब लंब और एच का मतलब कर्ण हो गया। ये आपको ज्यादा आसान होगा। बी देखिए, बी में बेटा बी, और वहां पे बी से हम क्या आधार लिखे हैं, तो आधार वैसे भी यहाँ पे देखिए कोस थीटा क्या होता है? आधार, यानी कि बी बट्टा में कर्ण का क्या होता है? एच, तो एच लिखेंगे। उसके बाद क्या है? टेन थीटा। टेन का क्या होता है? लंब बट्टा आधार। यहां पर भी हमको देखिए पी है, यानी कि पी बट्टा में बी, यानी कि देखिए हमको तीनों फॉर्मूला बन गया। पापा बीड़ी पियब, हाँ हाँ बेटा। आपको क्या याद रखना है? पापा बीड़ी पियब, हाँ हाँ बेटा, यानी ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया कोस के लिए, ये हो गया टेन का। इसी का उल्टा, यानी सभी अपना कनिया में क्या करेगा? इसी को उल्टा कर देगा। तो साइन का कनिया कोसेक थीटा, तो एच चल जाएगा ऊपर, यानी कि कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? लंब। सेक थीटा, तो सेक किसका कनिया है? कोस का, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा एच बट्टा क्या? पी। और कोट थीटा, कोट किसका कनिया है? टेन का, तो टेन में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, टेन का उल्टा कोट में हो जाएगा, यानी बी बट्टा
पी। आपको बन गया 6 फार्मूला, आपको बस ऐसे ही याद हो गया। और ये मेन फार्मूला है, आपको ये हमेशा याद रखना है। सबसे आसान याद करने का विधि है ट्रिक नंबर 2, पापा बीड़ी पियो हाँ हाँ बेटा। आपको याद रखना है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और इस तरह से आपको रटना नहीं है, बस आपको याद रखना है पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण। 3 चीज ही आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूला पे बैठाइए आप, पहला साइन के लिए, दूसरे का कोस के लिए, तीसरे का टेन के लिए, उसी का उल्टा कर देंगे, उसके कनिया वाला में लगा देंगे, यानी उसका उल्टा लगा देंगे, फॉर्मूला हमारा बन के टर्न हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे कुछ जो फॉर्मूला का यूज होने वाला है 8.1 में, वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आगे का जो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग 8.1 चैप्टर बनाने वाले हैं। 8.1 में आपको इसी तीनों फॉर्मूला का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। और आपको एक चीज और समझना है, जो कौन सा कौन लेंगे, कभी लंब ये हो जाएगा, कभी आधार ये हो जाएगा। देखिए अभी आप लोग को पहले फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसमें फिक्स है जो लंब कौन है, ये लंब होगा जो खड़ा है। अभी जो हम खड़ा है तो क्या हुए, लंब हुए, यानी कि ये लंब हुआ। अगर हम सो जाएंगे तो, या मेरे नीचे वाला धरती जो है ये क्या है, हमारा आधार है, यानी कि बेस है, हम इसी पे खड़ा है, तो इसको हम बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं हिंदी में। और कर्ण यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो क्या हो गया, कर्ण, इसको एच से लिखा गया है। तो अभी हम लोग क्या जाने, नीचे वाला को आधार कहेंगे, खड़ा जो रहेगा सोझ है उसको लंब कहेंगे, और साइड में जो होगा दोनों कोण को मिला रहा है वो क्या होगा, कर्ण होगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है। इस साइड यहाँ पे हम नाम रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ए बी सी रखे तो यहाँ पे हम नाम में ए भी यहाँ पे रख सकते हैं, बी भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया जाता है, जो कि आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे। देखिए कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर अगर आपको कभी भी निकालने के लिए दे दे, यानी कि आपको दिया रहेगा ए बी इतना सेंटीमीटर, बी सी 10 सेंटीमीटर, तो हमको कर्ण स्क्वायर निकाली। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है भाई, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या इसी को शॉर्ट कोट में कर्ण को क्या कहते हैं, एच, यानी एच स्क्वायर बराबर लंब को क्या कहते हैं, पी, परपेंडिकुलर यानी कि पी स्क्वायर, प्लस आधार क्या कहते हैं, बी, यानी कि बी का स्क्वायर। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ आपको जब भी सवाल बनाएगा तो आपको इंग्लिश में ही शॉर्ट कोट में लिखना है, कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां से अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे, एच के पास से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या रूट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसी फॉर्मूला का उपयोग सबसे अधिक करना है इस चैप्टर में 8.1 में। उसके बाद लंब स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, आपको इसको याद रखने का हम तरीका भी अभी बता रहे हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब को क्या कहते हैं भाई, पी, तो पी का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण के क्या हुआ, एच हुआ, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आधार बी का स्क्वायर। तो यहां से भी स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड क्या रूट लगाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे यहां से आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इस पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, आधार को हम लोग बी कहते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, या यहां से स्क्वायर हटाइए तो वही हो जाएगा काम, इससे रूट सटाइए, एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए याद आप लोग कैसे करना, कहीं पे प्लस हो जाता है, कहीं पर माइनस हो जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी कर्ण के निकालने के लिए, तो कर्ण का मतलब हुआ सबसे लंबा वाला होगा, यानी सबसे लंबा इसका होगा। जब भी लंबा हो तो ये दोनों मिलेगा तब इसके बराबर जाके होगा, यानी लंब को आधार को जब हम जोड़ेंगे तब वो कर्ण के बराबर होगा, समझ गए। तो इसीलिए जब भी कर्ण के है तो लंब प्लस, यानी कि जोड़ना है, यानी कि प्लस करना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उसको लिखेंगे। और जब भी हमको लंब के निकालने के लिए, यानी कि लंब के सिर्फ निकालने के लिए, तो क्या है, कर्ण सबसे बड़का वाला है, तो इसमें से क्या करेंगे, बी को घटा देंगे, जो बचेगा वही क्या होगा, लंब होगा। तो इसलिए जब भी आपको कर्ण के है तो उसमें प्लस होगा, और जब भी आपको लंब या आधार के है तो उसमें क्या करेंगे, कर्ण में से अगर आधार का है तो लंब घटा देंगे, अगर लंब का है तो आधार घटा देंगे, और अगर कर्ण का है तो लंब आधार को जोड़ देंगे। तो आपको याद हो गया होगा, कर्ण निकालना होगा तो लंब और आधार को जोड़ देंगे, अगर हमको लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे में से घटेगा। अगर इस दोनों में से कोई मान निकालना होगा तो कर्ण में से घटाएंगे, या कर्ण निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट करते चलिएगा, सब कुछ लिख लीजिए। हाँ, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मैं मैथ वाला गुरुजी रमन सर आप लोग को एक एक चीज एकदम देसी स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत
न हो। तो इसलिए आप लोग चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और करके रखिएगा। उम्मीद है आपको अभी तक जो चीज समझाए अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो का अगर अभी तक आप लाइक नहीं किया तो लाइक भी आप कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस 3 फॉर्मूला से क्या क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पे हम ये इसीलिए नहीं मिटाए थे, साइन का शादी किससे हुआ था, कोस से हुआ था। तो साइन और कोस का शादी हुआ तो उसका एक बच्चा भी हो गया। एक जब बच्चा हुआ तो क्या हुआ, एक शादी का अधिक दिन हो जाने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा जैसे होने लगा तो क्या किया, साइन ने इसको यहाँ से कहा जाओ मेरे पास से भागो, यानी कि साइन अपने पास से भगा दिया। साइन थीटा जो है अपने पास से किसको भगा दिया, कोस को भगा दिया। तो जब भी कोई भी सटा रहता है उसको हटाएंगे तो वो किसी न किसी के पास जाके सट ही जाता है। इसीलिए आप लोग किसी को भगाइएगा मत, नहीं तो वो कहीं और जाके सट जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वैसे हुआ है, 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से कोस को हटाया और नीचे में यहाँ पे आके ये क्या किया, सट गया, यानी कि अपने बेटे के पास जाके कहा कि आपका पिताजी हमको भगा दिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो कहा ठीक है मम्मी रह जाओ, यानी कि ये नीचे में आके उसके साथ रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद कोसेक का पावर बढ़ गया। ये क्या कि ये भी एक दिन कहा साइन को चलिए आप मेरे पास भी नहीं रहिएगा, आप भी हमारे पास से जाइए। तो ये जो था इसका पिता यानी कि ये भी इसके पास आके क्या हुआ, सट गया। यानी कि आपको इसे याद रखना है, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, साइन का शादी किससे हुआ था, कोसेक से हुआ था, कोसेक थीटा से हुआ था। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलके एक बच्चा को जन्माया था जिसको हम 1 रखे हैं। और यहाँ से जब भी कोई हटता है तो नीचे में जाके सटता है। कोई भी संख्या गुना में साथ में रहता है तो वहां से जब हम हटाएंगे उसको तो नीचे में जाके हम उसको सटाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा तो बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा हुआ जब तो साइन यहाँ पे हटेगा नीचे में जाके सट जाएगा। यानी कि देखिए 3 फॉर्मूला आपको बन गया। कहां से, सिर्फ इसको याद रखने से, शादी वाला चीज सिर्फ आप याद रखिएगा तो आपको 3 फॉर्मूला बन गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जब कोस थीटा और सेक थीटा का शादी हुआ इसको भी एक बच्चा हुआ यानी कि 1 लिखाया। तो यहाँ से भी क्या किया, कोस थीटा भी कहा जब भैया हटा दिया तो हम काहे नहीं हटाएंगे, तुम भी भागो। तो इसको भी हटाया तो ये भी क्या किया, नीचे में आके सट गया। तो इसका भी पावर जब देखा इसको कोसेक को यानी कि तुम भी अपने घर वाले को यहाँ से भगा दिया तो ये भी क्या किया, इसको कचरो निकलो। यहाँ पे आ गया सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय, जब यहाँ से हटेगा तो नीचे में जाके सटेगा कोस थीटा। यानी देखिए यहाँ से कितना 6 फॉर्मूला हमको बन के टर्न हो गया, 6 फॉर्मूला हमको यहाँ से बन गया। उसके बाद क्या हुआ, tan थीटा इंटू कोट थीटा, यानी कि tan जब कोट से शादी किया तो ये दोनों तो वैसे भी बहुत गहरा प्यार करते। तो यहाँ से क्या हो गया, tan थीटा जब हटाया tan थीटा तो ये भी जाके एक नीचे में सट गया, कोट थीटा हो जाएगा। और जब कोट थीटा यहाँ से हटाया इसको तो 1 बाय tan थीटा हो गया। यानी कि यहाँ से देखिए आपको 3 3 6 3 3 9 फॉर्मूला यहाँ से हो गया। यहाँ पे देखिए इतना फॉर्मूला आपको टर्न हो गया। तो ये पार्ट 1 वीडियो था, यानी पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको हम टेबल याद करने का तरीका सिखा देंगे। आपको रटना नहीं है, एक भी फॉर्मूला को आपको रटना नहीं है, समझना है और आपको याद रखना है, ट्रिक से आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आगे के पार्ट 2 जो आएगा उसमें आपको हम टेबल सिखाएंगे और इसका कुछ फॉर्मूला और अभी बचा हुआ है, वो सारा फॉर्मूला पार्ट 2 में हम लोग क्लियर कर देंगे कल की क्लास में। तो आप लोग को इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप देख लीजिएगा, वरना नहीं मिलेगा। वैसे आप लोग को बता दूं, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप लोग नीचे कमेंट में हमको लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्लास खत्म होने के बाद आपको 8.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस टाइम पे, क्योंकि आपको हम बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में आपको हम समझाने वाले हैं। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।